सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल की ओर से आप सभी को सादर जय। और आज करेंगे हम अपने सभी के गुरुवर विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री के बारे में बात, उनके स्वास्थ्य के बारे में बात, क्योंकि कहते हैं उनकी धड़कन के साथ हमारी धड़कन चलती है। उनकी सोच के बारे में जानकर हमें हृदय में शांति मिलती है। कैसे हैं हमारे गुरुवर, क्योंकि दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, दर्शन इतने सुलभ नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम उनके बारे में कुछ जानकारी मिले, उसी से अपने अंदर शीतलता मिलती है। आपको बता दें सबको पहले, कुंडलपुर से जब आचार्य श्री पटना गजरेली आए हैं, तब से निरंतर उनके स्वास्थ्य में सुधार होता जा रहा है, सुधार होता जा रहा है। यह है सबसे बड़ी खुश खबर आज की आपके लिए। आचार्य श्री धीरे धीरे स्वस्थ होते हुए जो कम होती जा रही, पर 3 बड़े अस्वस्थता के कारण है इस समय, जो आपकी जानकारी के सूत्र के अनुसार हम आपसे दे रहे हैं। सबसे पहला, घुटनों में उनके सूजन है। जी हाँ, दोनों नी में बहुत ज़्यादा इस समय सूजन है। दूसरी बात, आपकी तरह जैसे ना हर के अंदर एक पैमाना होता है, हीमोग्लोबिन कितना है, सामान्य पुरुष के अंदर यह 17 होना चाहिए, पर उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और यह चिंता का विषय है। धीरे धीरे उनका स्वस्थ हो, पर जो कुछ खाता पीता नहीं वह स्वस्थता कैसे पाएगा, चिंता का विषय यहीं पर हो जाता है। तीसरी बात जो अस्वस्थता की, उनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शक्ति कमज़ोर हो है, यही कारण उनकी अस्वस्थ। ये 3 कारण हैं जो इस कारण हमारे आचार्य श्री इस समय अस्वस्थ हैं। अब कुछ और जान ले उनके बारे में बातें, वह भी सुनिए। जानते हैं कुछ आचार्य श्री की चर्या के बारे में भी आज आपको बता दें एक बार फिर। 75 वर्ष की उम्र है, कभी भी उनको आप सहारा लेकर बैठते हुए नहीं दे सकते। आप सिंहासन दे दीजिए लकड़ी का और उस पर देखिए, कभी भी सहारा नहीं लेंगे। पाटे पर बैठे पर कभी सहारा नहीं। 75 वर्ष की उम्र में 1971 में उन्होंने नमक और मीठे का त्याग कर दिया था। 52 साल से ना नमक का स्वाद पता है ना मीठे का स्वाद है। 1976 के अंदर उन्होंने फिर सभी रसों का, फल का और मेवे का भी त्याग कर दिया। 46 सालों से तोड़ रखा है उन्होंने, ये त्याग कर रखा है। और आप सोचेंगे लेते क्या है आहार में, वही बता दें आपको। 4 चीज लेते हैं, 4, एक दाल, एक रोटी, एक चावल और जल। सोचिए इन 4 से उनका एक बार दिन में अंजुलि बनाकर आहार लेते हैं। और अष्टमी 14 को उपवास रखते हैं, केश नोच पे उपवास। हर 2 माह में उत्तम केश नोच करते हैं। कुछ भी हो जाए, बुखार हो, तबीयत हो, विहार हो, वास हो, कुछ भी हो जाए, वह केश नोच समय पर ही कर लेते हैं। यह है उनकी चर्या। फिर उन्होंने वे थूकते नहीं हैं कभी। 1983 से उन्होंने आज तक थूक नहीं निकाला, सूक्ष्मतम अहिंसा का पालन करते हुए। आप सोचेंगे इसमें क्या अहिंसा, वह कहते हैं अगर मैंने थूक को कहीं बार घेरा तो उसके नीचे आके जीवों की हत्या हो सकती है। यह है सूक्ष्मतम अहिंसा का पालन करने वाले। सोते कितनी देर हैं, वृद्ध हो गए हैं, 12-13 घंटे तो सोना पड़ जाता है दिन में कभी लेटते नहीं हैं। और 1991 से लेट नहीं रहे कभी दिन में। इन्होंने कभी आप लेटते हुए नहीं देख सकते, हमेशा सामायिक में, स्वाध्याय में और धार्मिक चर्चा में ही निकलता है। और रात को 3 या अधिकतम 4 घंटे की अल्प निद्रा एक करवट से लेते हैं। एक करवट, जिस करवट लेट गए दूसरी करवट नहीं पलटते हैं। कहते हैं इससे फिर जीवों की अहिंसा में बाधक होगा। यह है उनके चर्या का कारण। इन चर्या को देखकर, सोच कर ही, कल्पना कर ही उनके प्रति नतमस्तक हो जाता है हर शीश। यह है हमारे गुरुवर की खास बातें। फिर मिलेंगे, बताएंगे आपको नई बातें उनके बारे में। सादर जय जिनेंद्र।